कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। कोई कहता है मैं सोने के महल बनाऊंगा, कोई कहता है मैं सोने के महल बनाऊंगा, कोई कहता है मैं शहंशाह बन जाऊंगा। पगले 2 दिन का मेहमान था, बाद में दफना दिया जाऊंगा, ऐसा विचार नहीं करता है। लोग कहते हैं 4 दिन की जिंदगी है। मैंने कही 4 दिन की भी किसने देखी? अरे मौत तो कहीं भी आ सकती है, माँ के गर्भ में आ सकती है, बचपन में आ सकती है, जन्म के समय आ सकती है, पलंग पर आ सकती है, बाजार में आ सकती है, दरवाजे पर आ सकती है, स्कूल में आ सकती है, कहीं भी मौत आ सकती है। रात में आती है, सुबह आती है, मौत जब चाहे आती है और हर कोई के यहाँ आती है। संपत्ति किसी के यहाँ आती भी है, किसी के यहाँ नहीं आती है, लेकिन मौत इतनी वफादार है कि आती है तो लेकर जाती है। बशर्ते ये है कि तुम मौत को किस नजरिया से देखते हो। यदि तुम मौत को मेहमान की तरह महिमावान देखते हो तो मौत तुम्हें स्वर्ग पहुंचा देती है, मौत तुम्हें निर्वाण दिला देती है, परमात्मा नहीं दिलाता है। कई बार लोग कहते परमात्मा में मोक्ष दिला देगा। परमात्मा तुमसे प्रार्थना है तुम मुझे मोक्ष में भेज दो। मैंने कि किसने मना किया है? कपिसान सिंह ने बिलाली बेल विचारे, त्रियंच जिने रंचना तबोध सिधारे, इत्यादि को शिवधाम दे शिवधाम में धारे, हम आपसे दातार को प्रभु आज निहारे। क्या कहते हैं? हम आपसे दातार को प्रभु आज निहारे। तुमने बंदर, चांडाल और नेवला, शेर, सर्प, इन सब को तुमने स्वर्गति प्रदान कर दी, और स्वर्गति प्रदान नहीं कर दी, आने वाले भवों में उन्हें सिद्ध बना दिया। लेकिन सिद्ध उन्हें तुमने नहीं बनाया। परमात्मा अपने पत्थर नहीं रोक पाते हैं। पार्श्वनाथ पर पत्थर बरसे, वो अपने पत्थर नहीं रोक पाए, क्योंकि उन्हें पत्थर से फर्क नहीं पड़ता था। कर्मों के पत्थर उन्हें ज्यादा दिखे, और जब बड़ी चीज पर नजर हो उन्हें लग रहा था कि ये पत्थर तो कुछ नहीं, इस तन को समाप्त कर सकते हैं। कर्मों के पत्थरों ने तो हमें जन्म जन्म में मारा है। उस पत्थर की तरफ नजर थी तो वो पत्थर कुछ भी नहीं थे और हारना पड़ा। 10 भव का वैरी अभिमानी जो गया स्वयं अभिमानी, 10 भव का बैरी भी परमात्मा के चरणों में
पार्श्वनाथ के चरणों में आकर झुक जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है, परिस्थितियां अपने आप बदल जाती हैं। जब हमारा हृदय परिवर्तन हो जाए, जब हमारी मन स्थिति बदल जाए तो परिस्थितियां अपने आप बदल जाती हैं। आपको पता है किसी से आपको दुश्मनी हो, सिर्फ आपको पता चल जाए कि ये आपका अपना है, बस दुश्मनी समाप्त हो जाती है। एक पिता ने बच्चे से कोई अपराध होने से बच्चे को निकाल दिया। बच्चा छोटा था और उसकी संगति भी गलत हो गई थी, लेकिन राजा ने साथ साथ ये ढिंढोरी पिटवा दी कि जो भी इस बच्चे को शरण देगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। बस क्या है, क्योंकि कहते हैं सभी हंसते हुए मिलते हैं, जब तक 4 पैसे हैं गरीबी में ना कोई पूछेगा कि आप कैसे हैं। मतलब की दुनिया होती है, वहां कौन किसी का होता है। धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। बस सबके दरवाजे बंद हो गए, सबने इनकार कर दिया कि हमारे घर तरफ तो तुम आना भी नहीं। खबर भेज दिए, पत्र भेज दिए, जो उसे प्यार करते थे, जो उसकी दौलत पर ऐश उड़ाते थे, उनने उसे आने तक से मना कर दिया। वो बेचारा क्या करता, जाकर किसी दूसरे के यहाँ जाकर गांव में, अब कोई काम तो आता नहीं था, रईस ज्यादा था, कुछ करा नहीं था, मेहनत होती नहीं थी, तो भीख मांगने लगा। और भीख मांगते मांगते उसे कई वर्ष हो गए, करीब 10 साल के करीब भीख मांगते मांगते हो गए। इधर राजा का भी वृद्ध अवस्था हो गई। राजा ने भी सोचा कि मेरा बेटा कहीं मिल जाता तो ठीक था। किसी आगंतुक ने आकर कहा कि आपके बेटे के हाथ में जो निशान था वो मैंने दूसरे शहर में देखा है, बॉम्बे में देखा है। उस लड़के को वो हुलिया से तो वैसे ही लग रहा था। बस राजा को क्या था, राजा ने तुरंत पता लगते ही अपने सैनिक भी भिजवा दिए और कई बहुत सारे सैनिक गए और उस लड़के का पता लगाया। और वो लड़का किसी दरवाजे पर भीख मांग रहा था, कह रहा था दे दो बाबू, 2 रोटी दे दो, पेट भर जाएगा, तुम्हारे बच्चे खुशी रहेंगे। पुलिस वालों को देखकर घबरा गया कि क्या पता कोई अपराधी, गरीबों को तो लोग अपराध में फंसा देते हैं। और वो ने देखकर घबराया। एक मंत्री था, उसने कहा घबराओ नहीं बेटा, हम तुम्हें लेने आए हैं। उसने कहा तुम लेने, मैंने क्या अपराध किया जो तुम लेने आए हो? उसने कहा नहीं बेटा, हम तुम्हें ऐसे अपराध में लेने नहीं आए हैं, तुम एक राजा के बेटे हो, हम तुम्हें राज्य सत्ता दिलाने के लिए लाए हैं, लेके जाएंगे और तुम्हें राज्य सत्ता दिलाएंगे। तुम्हारे हाथ में देखो ये चिन्ह है, तुम फलाने राजा के बेटे हो। उसने सब कुछ बताया और जैसे जैसे बताया उसे भी बचपन की याद सी आ गई कि हाँ मेरे पिताजी थे, ऐसा था वैसा था। और जैसे याद आई, अब कपड़े भी वही हैं भिखारी के, कटोरा भी हाथ में है, लेकिन मन स्थिति कितनी बदल गई है। अब अंदर से एक स्वाभिमान जाग गया है कि मैं भिखारी नहीं हूं। कपड़े अभी बदले नहीं है, लेकिन मन स्थिति बदल गई, परिस्थिति वैसी की वैसी है। अब अंदर में भाव जाग गया कि मैं तो एक सम्राट होने वाला हूं। अब मेरे को कटोरा क्या शोभा देता है? अभी तक कोई कटोरा छीन लेता था तो उसे मारने दौड़ता था, आज कटोरा हाथ में है, लेकिन अब छोड़ने का भाव आ गया और रख दिया कटोरा। दुख तक नहीं हुआ कि मेरा कटोरा है, क्योंकि पता चला कि जो मिलने वाला है बहुत कुछ है। ये जो छोड़ने के लिए क्या गंदे कपड़े पहने हूँ, कटोरा है हाथ में, और झोपड़ी में रहता हूँ, रहने को जगह नहीं, खाने को कुछ नहीं, और अब मैं सम्राट हूँ और रथ में बैठा है, वही पुराने कपड़े हैं। लेकिन अब स्वाभिमान जग गया, अब अंदर लगने लगा मैं भिखारी नहीं, मैं सम्राट का बेटा हूँ। आप सोचिए, सिर्फ एहसास हुआ है वहीं खड़ा है। कभी आपको भी लगता है आपके चिन्ह जैन बनाकर भेजा इससे बड़ा राजा का और मोहर क्या होगी तुम्हें? जैन कुल में भेजा है, जैनत्व में भेजा है, आर्यखंड में भेजा है, भरत क्षेत्र में भेजा है और बढ़िया श्रावक कुल में भेजा है, इससे बड़ा राजा का चिन्ह और क्या होगा? और वो कहते हैं कि तुम्हें सम्राट बनाना है, तुम ही एक संपत्ति के उत्तराधिकारी हो, आ जाओ, वो जैनत्व की संपत्ति तुम्हें देकर जाऊंगा और एक दिन तुम्हें त्रिलोक पूज्य बना दूंगा। तुम क्या भिखारियों की तरह जगह जगह कटोरे फैलाए भीख मांग रहे, शोभा देता है क्या? तुम छोड़ो इन गंदे कटोरों को, छोड़ो इन मैले कुचेले कपड़ों को। जन्म जन्म में धूल लग गई है, बहुत जन्मों तक कपड़े बदले नहीं जाए तो धूल चढ़ जाती है, गंदे हो जाते हैं, फट जाते हैं, थैगड़े लगाने पड़ते हैं। हमने भी जीवन भर सिल सिल कर इस जीवन की कतरी को सिया है, हमने जन्म जन्म भीख मांगी है,
हम जब पैदा हुए तो हम आए थे अकेले, जाता आदमी अकेले, भले जोड़वा बच्चा हो लेकिन जाना पड़ता अकेले, क्योंकि कहते हैं सोने चांदी से यदि भरता पेट, सोने चांदी से यदि भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती, कहाँ ले जाएगा पगले, कफन में जेब नहीं होती। यहाँ पर बड़े बड़े सम्राट चक्रवर्ती भी अधूरे मर जाते हैं, लेकिन हम हैं कि कुछ भी गलत चीजों से धन कमा कर अपने आप को समझते हैं तिजोरियां भर लेंगे। एक बार एक व्यापारी अपने गधे को लेकर जा रहा था और उसने बहुत उस देश में आकर धन कमाया, और अचानक एक दिन गधा मर गया। वो गधा उसे किसी साधु ने दिया था, सेवा से खुश होकर, गरीब आदमी था, और साधु का पास कई गधे थे तो उसने एक गधा दे दिया था। और कहते हैं वो गधे से बहुत ईंट ढोता और मिट्टी लाता, बहुत सारे काम करता, और धीरे धीरे वो धनपति हो गया। लेकिन एक दिन बीमार हुआ गधा और मर गया। गधा जैसे ही मरा तो उसे बड़ा दुख हुआ, लेकिन सोचा गधा अपना गधा था, जिंदगी भर इसने कमाया, इसे कुछ कर देना चाहिए। इसलिए उसने गड्ढा खोदा और गधे को दबा दिया, गधे को दबा दिया, ऊपर से मिट्टी उट्टी डाल दी, लेकिन सोचा कि कम से कम 2 फूल और चढ़ा दूं अपने गधे पर। थोड़े से फूल लाकर भी उस पर चढ़ा दिए कि श्रद्धांजलि हो जाएगी। और उधर से राजा की सवारी आई, राजा ने सोची कोई देवता का स्थान होगा, यहाँ पर तो फूल चढ़ रहे हैं। राजा ने कहा हम भी फूल चढ़ा देते हैं, और राजा ने कुछ फूल भी चढ़ाए और कुछ पैसे भी चढ़ाए। उसके बाद तो राजा का क्या चढ़ाना था, फिर तो जितने लोग आए राजा का अनुसरण करते करते सभी लोग पैसा चढ़ाने लगे, और कहने लगे लगता है कि कोई विशेष फकीर की समाधि है जो यहाँ पर सभी लोग कुछ ना कुछ चढ़ा कर जाते हैं। और धीरे धीरे वो इतनी प्रसिद्ध हो गई, गधा को शंखेश्वर भी कहते हैं। लोग कहने लगे ऋषि शंखेश्वर की समाधि है। अब तो रोज तांता लगने लगा, हजारों लोग आने लगे, फूल पैसा प्रसाद। अब वो आदमी इतना अमीर हो गया और सोचा वाह क्या गधा था, जीते जी भी खूब पैसा दिया, मरने के बाद तो और पौबारे कर दिया, अब तो इतना पैसा दे रहा कि समेटे नहीं समेट रहा। और कहते हैं सब लोगों में उसकी इतनी प्रसिद्धि हो गई, इतनी प्रसिद्धि हो गई कि उधर से एक बड़ा ऋषि गुजरा। सब लोगों ने आग्रह किया कि ऋषि जी आप इधर चलिए, आप संत फकीर इधर चलो, एक बहुत बड़े साधु की समाधि है। और कहते हैं वो साधु की समाधि पर आया, उसने देखा फूल, इतनी घंटियां बज रही हैं, इतने लोग आ रहे हैं, हजारों लोग आ रहे हैं, प्रसाद चढ़ाने से कहा वाकई में कोई साधु की समाधि होगी। और उस व्यक्ति को जिसको उसने गधा दिया था पहचान गया। कहने लगे भाई तू इस समाधि पे क्या कर रहा है? कहने लगे गुरुजी तुम्हारा गधा बड़ा काम आया। बोले क्या हुआ? बोले कि आपने जो गधा दिया था उसी की समाधि है। तो वो कहने लगा ठीक है बेटा, गधा भी अच्छा था, गधे की माँ भी अच्छी थी। हमारे यहाँ भी जो समाधि बनी है देवी माँ की वो गधा की माँ है। आप समझ गए, यहाँ गधे गधों को पूज रहे हैं, यहाँ सारों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, यहाँ सब गधों को पूज रहे हैं। ना जाने कौन कौन को किस रूप में, किसी को कोई पूज रहा है, किसी को कोई पूज रहा है, लेकिन सच्चे परमात्मा जो हमारे अंदर बैठे हैं, हर इंसान के अंदर, हर जाति मजहब का फर्क नहीं है। कोई कहता है इस भगवान को मानो, कोई कहता है इस भगवान को मानो। मैं कहती हूँ जिसको भी मानोगे वही परमात्मा तुम्हारे अंदर के परमात्मा को जगा देगा। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। Sega
जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री पोना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।